हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी स्पार्क विधि। आज मैं खरवस बनाने की विधि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। खरवस, जिसे खीरूज या जुन्नू भी कहते हैं। खरवस एक मिठाई है जो गाय के दूध से बनाई जाती है। गाय की डिलीवरी के बाद पहले 3 दिनों में जो दूध आता है उससे बनाई जाती है और यह मिठाई बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी बनती है। पर क्योंकि यह दूध सबको नहीं मिल पाता है तो आज हम घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ इंस्टेंटली खरवस बनाएंगे। तो चलिए हम खरवस बनाना स्टार्ट करते हैं। खरवस बनाने के लिए एक बाउल में हमें 200 ml कंडेंस मिल्क लेना है। यह कंडेंस मिल्क होममेड है। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब हमें इसमें ऐड करना है 200 ml दही। दही हमें फ्रेश ही लेना है। दही को मैंने छन्नी में डालकर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। तो इस तरह से दही का पूरा पानी हमने हटा दिया है। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml मिल्क और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने दूध, दही और कंडेंस मिल्क इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप जो भी मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं उसी से सभी चीज़ों को लेना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक मिक्सचर तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है जिसे मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहो तो इसके बदले में स्टील का डिब्बा या थाली भी ले सकते हैं। हमने जो मिक्सचर बनाया है उसे हम इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसके बाद हम इलायची का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो अब यह कंटेनर तैयार है स्टीमिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले ही एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालकर उसमें स्टैंड रख दिया है और इसी के ऊपर हमें कंटेनर रखना है। आप चाहो तो इस कढ़ाई के बदले में कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे लीड से कवर कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक पकने दूंगी। तो यहाँ 30 मिनट हो गए हैं और अब हमें चेक करना है कि यह पका है या नहीं। तो इसमें नाइफ डालकर हम देखेंगे और यह अगर क्लीन निकलती है तो इसका मतलब है कि यह अच्छे से स्टीम हो गया है। अब इसे हमें बाहर निकालना है और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। अब यह पूरी तरह से ठंडा हो गया है, पर अब अगर इस स्टेज में हम इसे कट करेंगे तो इसके बहुत सारे पीसेस टूट सकते हैं। तो इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे सेट करने के लिए फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसे फ्रीज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ 1 घंटा हो गया है और यह बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं इसे अभी कट कर रही हूँ। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा से स्क्वायर या डायमंड, छोटे बड़े किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। और अब हमें इसे मोल्ड से बाहर निकालना है, पर ध्यान रहे इसे हमें बहुत ही धीरे से निकालना है। यह बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है और इसे हमने फ्रीज में रखने के बाद बहुत अच्छे से यह सेट हो गया है। आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा बना है। यह बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट बना है। तो इसी तरह से हमें सारे पीसेस को कट करके प्लेटिंग के लिए रख देना है। बगैर चीक के घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से मैंने यह मिठाई बनाई है और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। आप इसका टेक्सचर देखिए, देखने से ही पता चलता है कि यह कितनी सॉफ्ट और डेलिकेट बनी है। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।